हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं खास तौर से टेंस के बारे में लेकिन जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे और समझकर तब उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारी इंग्लिश सबसे ज़्यादा वीक है, चूँकि हम कुछ नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि हमें टेंस का पूरा क्लैरिफिकेशन मालूम नहीं है कि टेंस होता क्या है। टेंस हम ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम डेली हर पल यूज़ कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि हम इसको किताबी भाषा या पुस्तकी ज्ञान, बुकिश नॉलेज समझ के बैठे हैं। रियल में जो टेंस का सही मीनिंग होती है उसको हम समय कहते हैं, टाइम। और हमने आज तक इसको खाली ये रखा है कि काल होता है। काल तो हमारा है ही है, काल एक शाब्दिक अर्थ है, एक शाब्दिक है, लेकिन जो हम अपनी आम भाषा में अगर समझें तो उसको समय कहा जाता है और उसको इंग्लिश में टाइम तो वैसे भी आप जानते हो। तो यानी समय टेंस जो है वो हमें तीन तरह का दिया गया है। एक वो दिया गया है जिसको हम अभी मौजूद हैं, अभी हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए, जो एंजॉय कर रहे हैं उसको भी इस वक्त जो चल रहा है उसको भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को कहा गया कि ये आपका प्रेजेंट का जो पहला भाग है वो हो गया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की क्या बातें हैं? इंडेफिनिट उसको कहते हैं जो चीज क्लियर ना हो। अब चीज क्या है? चीज मीन्स यहाँ चीज जो बात हो रही वो हो रही टाइम की। और इंडेफिनिट टाइम, टाइम क्या कराता है? टाइम जो है वो एक्शन को इंडिकेट करता है। यानी जितने भी एक्शन हो रहे हैं या किए जा रहे हैं या हम खुद कर रहे हैं या हम रोज करते हैं, उन सारे एक्शन को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, यानी एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम इन टेंस का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इट इज अ लैंग्वेज एंड वी आर स्टडीइंग अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। टेंस इज द मेन, यू कह सकते हैं कि इट इज द सोल ऑफ द ग्रामर इंग्लिश और इंग्लिश। इसलिए आप लोग इसको इतना बर्डन मत बनाइए कि प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ आता। सिंपल सा आप अपनी डेली रूटीन में झांकिए और डेली रूटीन में ये देखिए कि एक बार सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूं, जो मैंने काम किया है, उसको किस तरह से लिखा जाता है। मैं नहाता हूं, वह गाता है, हम नाचते हैं, माँ भोजन बनाती है। अब अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम रोज के उठा लें तो ये देखें कि इसमें क्या क्या चीजें मिल रही है। ठीक, क्या क्या मिल रही है तो देखेंगे कि सबकी एंडिंग जो हो रही है वो ता है पर, ती है पर, ते है पर हो रही है। तो हमें करना क्या है कि अब ये पहचानना है कि इसमें क्या है। मैं नहाता हूं, ये जानकारी, इंफॉर्मेशन मिली नहाने की, इस एक्शन की इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के मिली तो, लेकिन इस एक्शन का टाइम हमको नहीं मिला। किस टाइम नहाता है ये नहीं पता। जब कोई चीज डिफाइंड ना हो, कोई चीज का हमें कुछ मालूम ना हो, सिर्फ एक सामने से देख रहे हैं वो चीजें हो रही है या होती हुई चली आ रही है, तो वो चीज होती है इंडेफिनिट। नाम में ही दे रहा है कि इंडेफिनिट को अनिश्चित कहते हैं, यानी वो चीज जो श्योर ना हो, जो निश्चित ना हो। अब पता चला मैं नहाने का काम कर रहा हूं, कभी मैंने सुबह के 5 बजे नहा लिया, कभी हमने 4 ही बजे नहा लिया, कभी 7 बजे नहाए, कभी 10 बजे नहा लिया। तो ये जो है हमारा टाइम कहीं से फिक्स नहीं हो रहा है। तो टाइम जब फिक्स नहीं होगा तो उसके लिए हमारी प्रॉब्लम आनी ही आनी है हर हाल में। तो इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले हम पहचानें कि हमारे लिए क्या होगा। जब हम इसको पहचान लेंगे तो हम इसका ट्रांसलेशन करने में हमें आसानी होगी।
ये ट्रांसलेशन करने के लिए हमें बहुत आसानी होगी अगर हम इसको पहचान लेते हैं कि हाँ ये टेंस है, ये क्या है, ये कैसा होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमने आपको बताई कि इंडेफिनिट को पहचाने, कैसे पहचाने, जो आप डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, डेली रूटीन का जो काम होता है उसमें आप एज अ सेंटेंस लें तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा डेली रूटीन में ये वो काम होता है जो हम करते हैं। अब इस डेली रूटीन को काम को बनाने के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत होती है। पहली चीज तो ये हमारी है कि हमने टेंस का पहचान हमें मिली क्या, आइडेंटिटी मिली हमको ता से। तो ये पहचाना कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो अब हम इसको जब बनाएंगे तो हमारा टेंस हो गया। टेंस को जब हम क्लियर करेंगे यानी इंडिकेट करेंगे तो उसको हम सेंटेंस के माध्यम से काम करेंगे। और सेंटेंस हमारा क्या बनता है, 4 तरह के। पहला सेंटेंस जो बनता है उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव, इस अफर्मेटिव के अंदर होता क्या है कि अफर्मेटिव का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। जो भी काम हो रहा है उस काम को हम एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है उस काम को हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ यह मैंने किया है या ये आदमी कर रहा है, तो उसको हमें करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर लेना है किसका, सेंटेंस का। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आती है सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता यानी काम करने वाला। दूसरी आती है वर्ब, वर्ब यानी क्रिया यानी एक्शन वर्ड, क्रिया यानी एक्शन वर्ड। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म यानी काम, जो काम हम करते हैं। जैसे अब हम नहाने का काम करते हैं तो नहाना एक काम है, खाना खाते हैं खाना एक काम है, बाजार जाते हैं बाजार जाने का एक काम है, एक्शन हो रहा है और उसका वहां पर। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे और तब जाके हम कर पाएंगे। तो ऐसे में हम सबसे पहले क्लैरिफाई करें कि हमें इसके रूल्स में क्या क्या चाहिए। तो वर्ब कौन सी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसके साथ क्या क्या यूज है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ 2 चीज रखा गया, एस और ईएस। अब बात ये कि हम एस और ईएस कहाँ लगाएं, तो एस या ईएस वहां लगाएंगे जहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जहां होगा वहां हम ये एस या लगाएंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या है हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, जो आपकी नाउन की डेफिनेशन है, पर्सन, प्लेस और थिंग भी है, ठीक, ये सब चीजें आ रही है, पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया नाउन। प्रोनाउन में, प्रोनाउन में क्या आया, जिस चीज से हमें एक के बारे में जानकारी मिले, यानी वो ही हो गया, शी हो गई और इट हो गई, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाया है। अब इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम लेके आए अकॉर्डिंग सेंटेंस में कि राज प्रतिदिन अपना कमरा साफ करता है, ठीक। अब यहाँ पे राज जो है वो काम करने वाला हो गया, तो करता एज ए सब्जेक्ट हो गया, तो हम लिख दिए राज। काम करता है, साफ करता है, साफ करना का होता है क्लीन। अब साफ करने के बाद क्या साफ करता है, अपना कमरा, क्योंकि लड़का इसलिए हिस हो गया। प्रतिदिन, प्रतिदिन कमरा साफ करता है, हिस रूम। कब करता है, डेली। तो अब यहां से हम इस तरीके से इसको लेंगे कि राज क्लीन हिज रूम डेली। फिर आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब यहाँ कहा गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, एस और ईएस लगाना है। तो ये 2 चीज है, तो 2 अलग जगह पे यूज होगा। तो 2 अलग कौन कौन सी जगह है, तो उसको याद रखिएगा कि अगर आपका कि वर्ब कोई भी हो सकती है, जैसे आपकी यहाँ पे क्लीन हो गया, यहाँ पे आपका वॉश हो गया, यहाँ पे आपका ईट हो गया, कोई सब
कोई भी वर्ब हो सकती है, सारे वर्ब। उस वर्ब का जो आखिरी लेटर, ये लेटर हमको देखना है कि क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम एस या एस लगाएंगे। तो अब देखिए हमारा एस किसके किसके साथ आता है, एस उनके साथ आता है जहां पर आपको मिल जाएगा सी एच, सॉरी पहले मिलेगा आपको ओ, या मिल गया आपको एस एच, सी एच, डबल एस और एक्स। ये 5 लेटर अगर हमने पहले याद कर लिया तो इन 5 लेटर जहां जहां भी मौजूद रहेगा वहां पर हम एस लगाएंगे। इसलिए जब आप इस तरह के रहेंगे जिसकी हिंदी में ता है, मिलता है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है, किसी भी एक्शन वर्ड से नहीं मिल रहा है, सॉरी किसी भी काम के किसी टाइम को नहीं बताया जा रहा है, टाइमिंग नहीं मिल रही। तो अब यहाँ पर देखो क्लीन की इंडी नाम पर है, एन है, इनमें से कोई है नहीं है, तो यहाँ पर हम एस को लगा देंगे और ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? नहीं? वेरी गुड।